एक वचन हम लोग निकालेंगे। ये हेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और 16 पद में लिखा है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा जब उसकी भेड़ खो जाती है तो उसे ढूंढने जाता है, जब वो दूर चली जाती है तो उसे वापस लेकर आता है। जब कोई भेड़ घायल हो जाती है तो चरवाहा उसके घाव पर मरहम पट्टी को बांधता है, उसका इलाज करता है और धीरे धीरे उसे चारा देता है, उसे दवाइयां देता है और उसका इलाज करता है और धीरे धीरे वो बलवान कर देता है। ऐसी परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है कि आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के घाव को चंगा करूंगा। जो मेरी भेड़ें घायल हो रखी है उनके घाव पर मैं मरहम पट्टी को बांधूंगा, मैं दवाई को लगाऊंगा, मैं बांधूंगा और उन्हें जो कोई बीमारी होगी मेरी भेड़ में उसे बलवान कर दूंगा। मैं उसे हष्ट पुष्ट कर दूंगा, मैं उसे स्वस्थ कर दूंगा, मैं उसे भला चंगा कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर है आपका जिस पर आप भरोसा करते हैं। वह खोई हुई को वापस लौटा ले आएगा, उसे ढूंढने जाएगा और उसे वापस ले आएगा। घायल के घाव को बांधेगा, मरहम पट्टी को बांधेगा और बीमार को चंगा करेगा, उसे बलवान कर देगा। यदि आज आप अपने जीवन में बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि परमेश्वर आपको बलवान करेगा, परमेश्वर आपको लौटा ले आएगा, परमेश्वर आपके घाव को मरहम पट्टी को बांधेगा। हो सकता है आपके शरीर पर घाव हो या फिर आप अंदरूनी रूप से घायल हो, परमेश्वर आपके इन घावों को बांधेगा, उन पर मरहम पट्टी को लगाएगा और आपको चंगा करेगा। प्रेरितों को किताब उसका 5 अध्याय 15 और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और 16 पद में लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग सड़कों में बीमार लोगों को लिटा देते थे ताकि पतरस वहां से गुजरे तो उसकी छाया मात्र से ही वे लोग चंगे हो जाए। और लोग दूर दूर से बीमारों को लाते थे और ये लोग प्रेरित लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे। लिखा है सब चंगे कर दिए जाते थे, एक नहीं सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा वे सब चंगे हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं बीमारों को बलवान करूंगा, मैं बीमारों को बलवान करूंगा, घायल के घाव पर पट्टी को बांधूंगा। और यही परमेश्वर यहाँ पर अपने अपने चेलों के द्वारा कर रहा है कि वो बीमारों को चंगा कर रहे हैं। सारी भीड़ की भीड़ उनके पास आ रही है और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वे चंगे हो रहे हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपके घावों को बांधेगा। यदि आप बीमारी के द्वारा कमजोर हो चुके हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बलवान करूंगा। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको भी इसी प्रकार से शक्ति और सामर्थ और अधिकार देते हैं कि आपके द्वारा भी बीमार चंगे हो। जैसे यहाँ पर पतरस और अन्य प्रेरकों के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं,
बीमार ठीक हो रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभु यह अधिकार आपको भी देते हैं, यह सामर्थ्य आपको भी देते हैं कि आप जब किसी के लिए प्रार्थना करें तो वह बीमारी उसी समय ठीक हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से। इसीलिए यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप अभी इसी वक्त हमारे साथ उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करेगा। इसी समय हमारे साथ में प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसे नया बल देगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें घावों पर मरहम पट्टी को बांधेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।